दोस्तों, हमारे देश में जब हॉन्टेड पैलेस की बात होती है तो भांगड़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद यह 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं और यहाँ तक कि कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी इस किले में जाता है तो फिर वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए सरकार ने भी खुद बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। दोस्तों, खौफ का आलम तो यह है कि रिजर्व एरिया घोषित होने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से यहाँ पे ऑफिस भी नहीं बनाया है। तो फिर भांगड़ के इस किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों इस किले को इतना ज्यादा खौफनाक और भूतहा माना जाने लगा, ये सब हम हमारी आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण अमीर के शासक राजा भगवान देव ने करवाया था सन 1573 में। उन्होंने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था। इस किले के अंदर व चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिसके किले को खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक समय खुशहाल मान नजर आने वाला यह विशाल किला खुफिया जगह में बदल गया। लोगों के मन में यह किला को लेकर इतना ज्यादा खौफ फैल गया, यहाँ पे रहना ही लोगों छोड़ दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि यह किला और इसके आसपास के इलाके पूरी तरह वीरान हो गए। यहाँ तक कि आज भी यह किला सैकड़ों सालों से इसी तरह वीरान पड़ा हुआ है, जो कि देखने में बेहद खौफनाक नजर आता है। इसके बारे में लोग यह बताते हैं कि किले से लोगों को चीखने चिल्लाने और घुंघरूओं की रहस्यमय आवाज आती है। साथ ही बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि जो कोई भी इस किले में रात के समय में गया है वह फिर वापस लौटकर नहीं आया है। यही वजह है कि दिन में भी बहुत से कम लोग किले के अंदर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस किले के साथ ऐसा हुआ क्या था, इसको इस तरह से साफ और भूतिया क्यों माना जाने लगा। असल में इसके लेकर हॉन्टेड होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बल्कि अलग अलग कहानी बताई जाती है, लेकिन उन सभी में से सबसे प्रचलित कहानी यह है जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वह है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं जब इस किले का निर्माण कराया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी। उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनके सुंदरता की वजह से उनसे बहुत से अलग अलग सियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते अक्सर राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी का प्रस्ताव आते ही रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती थी। एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और वह बाजार में इत्र की दुकान पर रुकी और वह इत्र अपने लिए खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान से कुछ दूर पर खड़ा सिंगिया सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक का नजर राजकुमारी पर पड़ी। सिंगिया सेवड़ा उसी समय उसी राज्य का रहने वाला था और काली जादू का महारथ था। राजकुमारी को देखते ही वह तांत्रिक इस पर मोहित हो गया। उसने सोचा राजकुमारी को किसी भी कीमत में हासिल करनी है। उसने इत्र की शीशी उठा लिया और कुछ तंत्र मंत्र करके धीरे से वापस उसी जगह पर रख दिया। असल में वह अपने तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने बस में करना चाहता था और उसका यह प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया और राजकुमारी ने उस इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा भी नहीं। फिर राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर अपने किले की तरफ वापस जाने ही लगा था कि तांत्रिक भी छुप छुप कर पीछे जाने लगा। फिर कुछ ही दूर पर जाते ही राजकुमारी की एक सखी ने बोला कि एक तांत्रिक ने इस पर तंत्र मंत्र कर दिया है। असल में राजकुमारी की एक सहेली ने सिंगिया सेवड़ा को इत्र की शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वह डर की वजह से उस दुकान पर कुछ नहीं बोल पाई थी। अब राजकुमारी को वैसे ही कालू जादू का बात पता चली। उन्होंने इत्र की शीशी रास्ते में पड़े हुए एक विशाल आकार के पत्थर पर फेंकी। पत्थर पर पड़ते ही इस इत्र की शीशी टूट गई और सारा इत्र पत्थर पर बिखर गया। और दोस्तों, इसी तरह से इत्र पर किया गया वह काला जादू पत्थर में आ गया, जिसके बाद से वह पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंगिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा।
दरअसल सिंधिया ने इस पर ऐसा जादू करा था कि जो कोई भी इत्र को लगाएगा वो सिंधिया सेना के तरफ खींचा चला आएगा। क्योंकि वह इत्र पत्थर पर लग गया था, इसलिए वह पत्थर तेजी से बढ़ने लगा। पत्थर लुढ़कते लुढ़कते तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक को कुचल दिया। तांत्रिक मरते ही उन्होंने श्राप दिया कि राजकुमारी समेत पूरा किले में रहने वाले सारे लोगों को दर्दनाक मौत होगी। इस हादसे के कुछ समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज आजमगढ़ के बीच एक युद्ध छिड़ गया। और दोस्तों, आजमगढ़ की सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, इसके चलते उन्होंने सिपाही भानगढ़ किले के अंदर घुस गया और किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला, बच्चा सबको मौत का घाट उतार दिया, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई। और दोस्तों, कहते हैं कि खतरनाक कत्ले आम के बाद से ही यह किला स्थापित हो गया और उस नरसंहार में मारे गए मासूमों की आत्माएं किले के अंदर भटकने लगी थी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से अजीब अजीब आवाज सुनाई देती थी और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोगों को गायब होने की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती थी। दोस्तों, इन सभी चीजें के चलते ही किले के आसपास रहने वाले लोग सभी अपने बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते आसपास का इलाका पूरी तरह वीरान हो गया। इसके अलावा दोस्तों, इस किले के भूता होने के पीछे एक और कहानी भी बताई जाती। वैसे तो बहुत सी कहानी है, लेकिन एक और भी कहानी है जिसमें लोग बहुत विश्वास करते हैं। एक समय जब किले ये बनाए जा रहे थे, तब किले के पास ही एक बाबा बालकनाथ नाम के साधु रहा करते थे और बाबा को जब इस किले बनने की खबर मिली तो उन्होंने राजा भगवान दास के पास यह संदेश भिजवाया कि वे अपने किले को इतना ऊंचा न बनाए कि उसकी परछाई उनकी कुटिया तक पहुंच जाए। अब राजा भगवान दास ने बाबा को उस बात के गंभीरता से नहीं लिया और जब किला बन के तैयार हुआ तो उसकी परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंच गई। और दोस्तों, उस परछाई को देखते बाबा बालकनाथ ने क्रोधित हो गया और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और दोस्तों, बहुत से लोग आज यह भी मानते हैं कि भानगढ़ किले की यह हालत बाबा बालकनाथ के श्राप की वजह से हुआ है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक वीडियो के साथ। अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।